तो शाम हॉट सीट बन चुका है और अनिरुद्ध चौधरी श्रुति चौधरी आमने सामने एक ही परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं। रात का समय है, दौरे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। भाई साहब, रात को भी दौरे चल रहे हैं और काफी समर्थन भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है किस दिशा की ओर आपका चुनाव जा रहा है? मेरा चुनाव जीत की दिशा की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो लोगों का जो समर्थन है रात को भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये जो जोश है आपके सामने, ढाणी में आए हुए हैं और ढाणी में आपने देखा सब पूरी ढाणी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी ढाणी इकट्ठी हो रखी थी। तो ये एक मेरे प्रति एक प्यार है जो सब मेरे युवा भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब जो मेरे को देने लग रही हैं, इस समय मेरा आशीर्वाद देने लग रहे हैं और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यही जीत का संकेत है और यही जिताएंगे। तो लोगों का कहना है कि काफी समस्याएं, पानी की मुख्यतः समस्या है। चौधरी बंसीलाल इस इलाके में पानी लेकर आए थे, उस समस्या को कैसे दूर करेंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि ये समस्या आई क्यों है। ये सरकार की विफलता है। ये 10 साल से हमारी सरकार, हरियाणा सरकार जो थी, ये चौधरी बंसीलाल जी के इलाके में ही पानी पहुंचाने में असमर्थ रही। तो हम जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पानी का बंटवारा एक तरीके से किया जाएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ की पानी की समस्या का समाधान किया जाए। बहन और आपकी चाची सामने है, क्या लगता है चुनाव टफ होता हुआ नजर आ रहा है? मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी हैं। ये तो जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रखा है इस समय और भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं इस समय। तो जनता ने इस बार मन बना रखा है क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत नाराज़गी है जनता में और उन्होंने मन बना रखा है कि अब की बार कांग्रेस को जिताना है। अंतिम सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे तो शाम की जनता को वोट देने से पहले? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मुश्किल से एक ऐसा मौका मिला है जब सरकार भी अब अपनी आ रही है और उसमें प्रत्याशी भी अपना ही बेटा, अपना भाई है। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध चौधरी से मुलाकात करवाई है और रात को दौरे चल रहे हैं, समर्थन भरपूर मिल रहा है, लेकिन वोट कितने मिलेंगे ये बात देखने वाली रहेगी। यहाँ के लोगों से भी राय जानते कि क्या कुछ माहौल है, बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का है। अनिरुद्ध चौधरी के लगातार रात को भी दौरे चल रहे हैं और कुछ गाँव के लोग हैं जो हुक्का पी रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे जी क्या कहेंगे अनिरुद्ध चौधरी के रात के प्रोग्राम जो हैं कितने कारीगर साबित हो रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है रात के दौरों से? देखो भाई, ये दौरे रात के नहीं है। जो शेड्यूल है वो लास्ट जो है वो 6:30 बजे का है, लेकिन जब सुबह शुरू करते हैं टाइम से शुरू करते हैं, लेकिन जो हर गांव में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्यार, मान सम्मान मिल रहा है। हर गांव के बाहर 50, 60, 70, 100 से भी ऊपर के ट्रैक्टर लाइन में लगे होते हैं और वहाँ से उन पे आते आते फिर चौक तक पहुँचते पहुँचते फिर जो पगड़ियों से, फूल मालाओं से जो मान सम्मान किया जा रहा है, तो गांव का एक प्रोग्राम ना करके हर गांव में एक टाइप से जनसभा हो जाती है। क्या लगता है, ढाणी कतवार में खड़े हैं हम, यहाँ क्या माहौल है अनिरुद्ध का? देखो, केवल ढाणी कतवार की नहीं, जो पूरा हल्का तो शाम है, जो शुरू वाले दिन से जो चौक चौपाल के कार्यक्रम शुरू करे, वहीं से जो माहौल बनना शुरू हुआ है, तो लोग अपने आप खींचे चले आ रहे हैं इनके व्यवहार के कारण। और जो इनमें शालीनता है, जो सिंप्लिसिटी है, उसके हिसाब से लोग खींचे चले आ रहे हैं। दूसरा, अभी तक ये था कि जो तोशाम के पास एक अल्टरनेट नहीं था, तो जो जिन नेताओं को ढो रहा था तोशाम, अब हर गांव में गए हैं। अब देखें यहाँ क्या हाल है। खेल की कोई सुविधा नहीं है। 110 गांव हैं, 110 गांव में एक भी कोई ऐसा खेल का मैदान या स्टेडियम नहीं है जिसमें कोचों की सुविधा हो, खेल का सामान हो, शिक्षा का कोई ऐसा नहीं है। तो जो प्रतिभाएं हैं खेल में, शिक्षा में, श्रुति चौधरी में और किरण चौधरी में क्या कमियां नजर आती हैं? वो भी तो शाम की और बंसीलाल की विरासत की बात करती हैं। देखो, कमियां मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक जो चला हुआ है यहाँ, एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई है। 10 साल से जो शासन रहा है, जिस हिसाब से इन्होंने किसान वर्ग को परेशान किया, इन्होंने मजदूर वर्ग को परेशान किया, इन्होंने सरपंच, एक जो अपने आप में एक प्रतिनिधि होता है गांव को, उनको परेशान किया। और जवान जो अग्निवीर की जो योजना लेके आए, जो हरियाणा प्रदेश जाना जाता है कि भाई सेना में है, पुलिस फोर्स में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, वहाँ पे हरियाणा की भागीदारी और प्रदेशों से ज़्यादा होती है, तो उससे जवानों को भी परेशान किया है। जो जोश जवानों में पहले होता था, सुबह
4 से बजे उठ के घरों से और सड़कों पे या जो गाँव के मैदान होते थे वहाँ पे रेस लगाते थे, तैयारियां करते थे। अग्निवीर के बाद वो जुनून नहीं रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है। दूसरा, जो ये गुजरात से योजना उठा के लाए हैं, जिस बच्चे में मान लो 30,000 रुपए का उसके अंदर मादा है, क्वालिटी है, लेकिन उसको ये 14-15 हजार की नौकरी दे देते हैं और लड्डू बंटवा देते हैं। कुछ और लोगों से ताऊ जी क्या कहेंगे, ये गांव डाणी कतवार कितने वोट हैं यहाँ पर? यहाँ वोट 160 इसका माहौल लग रहा है? माहौल जो जून का इसका माहौल इसका बोले इसका हाँ। क्या लगता है तो शाम में किसका माहौल चल रहा है? भाई साहब का नीरज चौधरी का माहौल है यहाँ। सीधी बात, सब क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में, भाई साहब का एक तरफा माहौल चल रहा है। निकाल लेंगे चाहिए, क्लियर निकाल चुके हैं भाई साहब, क्लियर है एक तरफा माहौल। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। डाणी कतवार से ही आप? अच्छा, डाणी कतवार के लोगों से बातचीत करेंगे। कोई डाणी कतवार का है यहाँ पर? जी, क्या कहेंगे डाणी कतवार में किसका माहौल है? श्रुति का है या फिर अनिरुद्ध चौधरी का? बच्चों क्या खासियत है? खासियत ये है, चौधरी बंसीलाल का पोता है, उनके हरियाणा का निर्माता है चौधरी बंसीलाल। साफ छवि का आदमी है, बढ़िया काम करेगा। श्रुति में क्या कमी नजर आती है? श्रुति में कोई कमी नहीं, कमी है मान ले ये हरी सिंह सांगवान को बिचौलिया बना रहा, हमने बिचौलिया खत्म करना। अच्छा, बिचौलिए हैं उसके। हाँ जी, तो अनिरुद्ध चौधरी कल को बन जाएंगे, इनके पास भी हो जाएंगे बिचौलिए? इनके पास बन जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? कोई चुनाव नहीं होगा, आगे फिर बदलाव क्या फिर होगा। लगता है अनिरुद्ध चौधरी युवाओं का जो विश्वास बना उस पर खरे उतर पाएंगे? हाँ, वो खड़े उतरेंगे। और लोग भी हैं जो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है। रात का समय है और लोगों की जो भीड़ है जो कि त्यो बनी हुई है, क्या कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है ये जानने का प्रयास करेंगे। और चेयरमैन साहब मिल गए हैं। कैसे हैं चेयरमैन साहब? हाँ जी नमस्कार क्या जी। माहौल है? रात को भी दौरे लगातार। देखिए बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस पार्टी का और हमारे प्रत्याशी अनिरुद्ध भाई का। बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे तो शाम के अंदर। तो श्रुति चौधरी, किरण चौधरी ने यहाँ पर काफी साल राज किया है, तो अब क्या कमी रह गई जो बदलने की सोच रहा है तो शामिल का? देखिए बदलने की बात ये है कि काफ़ी साल राज किया, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन लोगों के बीच में आना जाना नहीं रहा। जो कार्य करवाने थे वो कार्य नहीं है उसके यहाँ पे, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने बहुत से किसानों की बात रही हो, मजदूरों की बात रही हो, व्यापारियों की बात रही हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं उनके पक्ष के लिए नहीं किया जिसके लिए कि भी उनको वोट दिया जाए। क्या लगता है जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी विकास कार्यों की बात करती है वो हुए या नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए, आज तक तो हुए नहीं है। क्या क्या समस्याएं नजर आती है तो सामने? तो सामने हर चीज़ की, हर गांव में पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, काफ़ी समस्याएं हैं। इसलिए 10 साल में देख लिया कि हमने उसको 10 साल एमएलए बनाया लगातार और विपक्ष में रहते हुए कुछ कोई काम नहीं हुआ तो शाम हल्का पिछड़ गया। अब एंड मौके पर बीजेपी में चली गई। उन लोगों को क्या, जो जिन लोगों इसके साथ थे उन लोगों ने क्या गुनाह किया है बताओ? कितनी उम्मीद है कि अब की बार यहाँ पर जो माहौल बदलेगा, यहाँ पर जो परिवार की लड़ाई उसमें कौन जीतेगा? अनिरुद्ध चौधरी जीते हैं जी, कन्फर्म है। इतना विश्वास क्यों है जी? बिल्कुल कांग्रेस की लहर है, काम करेंगे। उन्होंने काम तो नहीं किया, बदलाव चाहते तो हम जनता, और बदलाव होगा। बदलाव नहीं होगा तो काम कैसे होंगे? उन्होंने तो काम किया ही नहीं। 10 साल उनको मौका दिया, 10 साल 15 साल उनको मौका देते आ रहे हैं। पीछे उन्होंने कुछ मतलब विपक्ष में थी, कुछ तो करना था गांव में, कोई गली निर्माण, कोई पानी का, कोई कुछ का, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जी, क्या लगता है अनिरुद्ध चौधरी अगर बनते हैं तो क्या तो शाम की दशा बदलेगी? भाई उम्मीद तो दिशा बदलने के लिए ही हम वोट डाल रहे हैं। देखो आज से पहले तो ये मंत्री बने नहीं, अब इनको मौका देंगे, आजमाएंगे भाई कैसे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, तो बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो एक बार बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे को भी पता चले भाई ये जितना वादा कर रहा है उतने वादों पर खरा तो उतरे, तो हमारी उम्मीद पूरी होगी। अगर नहीं खरा उतरेगा तो 5 साल में वो सब प्रोग्राम तो फटे, इतनी है। 5 साल फिर मौका मिलेगा, फिर बदल देंगे? हाँ तो बदलना पड़ेगा भाई। 5 साल में अगर जो वादे कर रहा है, जो बातें कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो फिर 5 साल में बदलना पड़ेगा। जनता ने क्या करेगी?
बिल्कुल कार्यक्रम रात को अनिरुद्ध के चलते चल रहे हैं। अनिरुद्ध को भी सुना और लोगों की राय भी सुनी। आपको क्या कुछ लगता है तो शाम हल्के में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।